प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानू चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी और वो कौवे के खेत में मजदूरी करती थी। एक दिन वो कौवे के खेत में ज़मीन को नरम कर रही थी कि मिट्टी की खुदाई के दौरान उसे एक हंडिया मिलती है। चिड़िया उस हंडिया को अपने घर ले जाती है। वो हंडिया एक जादुई हंडिया थी और फिर उस दिन से रानू चिड़िया की किस्मत बदल गई। अब देखिए आगे। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर होटल पर जाती है और उन्हें वहाँ से हर तरह का खाना लेकर देती है। वो सब बहुत खुश थे। वहीं एक छोटा गरीब पक्षी भी उन्हें देख रहा था। मम्मा, मुझे लगता है वो पक्षी भूखा है, क्यों ना हम उसे भी खाना खिला दें। हाँ गुड़िया बेटी, मैं उसे लेकर आता हूँ। कुकू उस छोटे पक्षी के पास जाता है। छोटे पक्षी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू, आ मेरे साथ आओ। कुकू राजू को अपने साथ ले जाता है और अपने पास बिठाकर खाना खिलाता है। वो छोटा पक्षी खाना खाने के बाद थोड़ा खाना अपने पंख में पकड़ लेता है। क्या मैं ये ले लूं? मेरी मम्मा भूखी है, वो बीमार है। राजू बेटा, ये लो, कुछ पैसे भी ले जाओ और अपनी मम्मा की दवा ले लेना। वो छोटा पक्षी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा, क्यों ना हम जादुई हंडिया से और पैसे निकालें, इतने पैसे कि कभी ख़त्म ही ना हो। नहीं कुकू बेटा, इस हंडिया का इस्तेमाल हम सिर्फ तब ही करेंगे जब हमें कोई ख़ास मजबूरी होगी। अगर हम इस हंडिया का इस्तेमाल करते रहे तो हम आलसी हो जाएंगे। जी मम्मा। रानू चिड़िया बहुत ही साफ दिल और मेहनती चिड़िया थी। रानू चिड़िया कुछ पैसों से अपनी एक दुकान बना लेती है। वो बहुत मेहनत करती है और अपना एक खूबसूरत घर भी बना लेती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को हमेशा मेहनत करना सिखाती है। रानू बहन, मेरी बेटी की शादी है और शादी के लिए जहेज़ बनाना है। क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकती हैं? बहन, आप परेशान ना हो, मीना आपकी बेटी है, वो मेरी भी बेटी है। रानू चिड़िया मीना की मम्मा को 1,00,000 रुपये दे देती है। रानू बहन, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। खुश रहें, आप हमेशा आबाद रहें। आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपका ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी। मीना की मम्मा को खुश देखकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। मम्मा, मीना की मम्मा ने तो आपसे सिर्फ 10,000 मांगा था और आपने 1,00,000 क्यों दिया? गुड़िया बेटी, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा और मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक दे दिया। मम्मा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह सबकी मदद करूँगी। पारो बहन, ये इतनी बड़ी रकम ये आपने कहाँ से ले ली? ये मुझे रानू चिड़िया ने दी है। वो बहुत अच्छी है। इतना कहकर पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये रानू चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी नजर से ओझल है। कुछ तो है। कालू कौवा अपने घर जाता है और गोरी कौवी को सारी बात बताता है। ऐसा क्या हो सकता है कालू जी? रानू चिड़िया आखिरी बार तो तभी काम पर आई थी जब उसे हमारे खेत से एक हंडिया मिली थी। उसके बाद उसने काम ही छोड़ दिया। मतलब उस हंडिया में ही कोई खास बात थी? मतलब जादुई हंडिया? हाँ, जादुई हंडिया। मेरे परदादा मुझे बताया करते थे कि उनके पास जादुई हंडिया हुआ करती थी, मगर वो उस हंडिया की वजह से आलसी हो गए, इसलिए उनके बाबा ने वो हंडिया कहीं छुपा दी। वो हंडिया हमारी है और वो हम लेकर ही रहेंगे उस चिड़िया से। कालू जी, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वो हंडिया उस चिड़िया को कभी भी ले जाने ना देती। मुझे तो लगता था वो मुझे बस कहानी सुनाते हैं। मुझे क्या पता था कि ये सब सच होगा। कालू जी, आप जाएं और हंडिया लेकर आएं। मैं सारी चीजें बेचकर पैसे इकट्ठे करती हूँ और सारी ज्वेलरी भी इकट्ठी करके रखती हूँ। सब कुछ दुगना कर लेंगे और फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ हाँ, सारे जंगल वालों से अमीर ही नहीं, हम तो जंगल भी खरीद सकते हैं।
कालू कौवा जाता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। जी कालू भाई। कालू मालिक से कालू भाई, क्या बात है? मैं सब जान गया हूँ। मेरी जादुई हंडिया मुझे वापस दो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कालू भाई, वो जादुई हंडिया आपकी अमानत है। मैं अभी वो हंडिया आपको ला कर देती हूँ। रानू चिड़िया वो जादुई हंडिया कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो जादुई हंडिया लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने वो हंडिया कालू अंकल को क्यों दे दी? गुड़िया बेटी, असल कामयाबी मेहनत से हासिल होती है। ऐसे आसानी से मिल जाने वाली चीज़ जितनी आसानी से आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। जी मम्मा। रानू चिड़िया का परिवार अब खुशहाल हो गया था। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। दूसरी तरफ कालू कौवे और गोरी कौवी ने अपने सारे पैसों और गहनों को बढ़ा लिया था। कालू जी, इतना सब कुछ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ना जाने क्या है इस हंडिया में। मैं अंदर से देखती हूँ इसे। गोरी कौवी हंडिया के अंदर देखने लगती है तो वो हंडिया के अंदर गिर जाती है। कालू जी, निकालो मुझे यहाँ से। कुछ देर बाद एक गोरी की बजाय 10-10 गोरी बाहर आ जाती हैं। ये क्या हो गया कालू जी? मैं असली हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। कालू जी, मैं असली हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सब मेरी नकल कर रही हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, इन्हें बाहर निकालें। ये सब मेरी नकल कर रही हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ, इन्हें बाहर निकालें। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं ये हंडिया उठाकर ही यहाँ से भाग जाता हूँ। एक गोरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और अब 10-10। कालू कौवा हंडिया उठाने लगता है तो गोरी कौवी जल्दी से हंडिया उठाती है। वो सब हंडिया को पकड़ लेती हैं। ये हंडिया मेरी है, ये हंडिया मेरी है, ये हंडिया मेरी है। वो सब हंडिया को इधर उधर खींचती हैं और हंडिया टूट जाती है। हंडिया के टूटते ही नकली गोरी कौवियाँ गायब हो जाती हैं और साथ ही साथ उनका सब मालो दौलत भी गायब हो जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा असल मालो दौलत सब खत्म हो गया। हम बर्बाद हो गए। गोरी कौवी और कालू कौवा सर पकड़कर रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद कौवों के घर में भोजन तक खत्म हो जाता है और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर काम करने लगती है। गोरी बहन, ये लें, ये कुछ ताज़ा खाना है, ये आप ले जाएं। रानू, मैंने तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गोरी बहन, हमें कभी भी किसी को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। ये सब ऊपर वाले के काम है। जिसको जहाँ चाहे वहाँ रखे। ये सब ऊपर वाले के रंग हैं। फिर गोरी कौवी खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, क्या आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा? मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, आपके पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं रुके, मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5। पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। देखा गुड़िया ने ठीक कहा। तो ठीक है, आज रात जब उठोगी ना तो पापा ही आपको सुलाएंगे। फिर रोती हुई मेरे पास ना आना, अपने पापा के पास ही जाना। मैं सुला लूंगा अपनी गुड़िया को। चिड़ियाओं का वो परिवार हर रोज रात को ऐसे बातें करते करते सो जाता था। आधी रात को गुड़िया की आंख खुलती है। उसे डर लगता है और वो अपनी मम्मा के घोंसले में चली जाती है। अब जाओ अपने पापा के पास। मेरे पास क्यों आई हो? पापा ने सुबह दाना लेने भी जाना है, उनकी नींद खराब हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में लेकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाते हैं और मम्मा चिड़िया घर के कामों में मगन हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप बाहर धूप में बैठो और मैं छोटे तिनके ले आऊँ घर की छत पर लगाने के लिए। मम्मा, आप भी ना हर रोज तिनके लेने चली जाती हैं। बेटी, घर की देखभाल भी तो करना होती है, ऐसे तो घर टूट जाएगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है और गुड़िया अपने घर से बाहर निकल कर बैठ जाती है।
पापा चिड़िया सारा दिन उड़ता है। ठंड का मौसम था। उन दिनों जंगल से दाना ढूंढना कोई बच्चों का खेल ना था, बहुत मुश्किल काम था। ऐसे मौसम में दाने की खोज करना बहुत मुश्किल काम था। आखिर पापा चिड़िया को एक बाली गेहूं की मिल जाती है। दोस्त, आप भी तो 2-4 दाने खा ले, सुबह से आप भूखे ही हैं। नहीं, मेरी गुड़िया और उसकी माँ का ही पेट भरेगा इस थोड़े से दाने से। तो मैं ये दाना अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। फिर पापा चिड़िया वो गेहूं की बाली लेकर घर चला जाता है। आज आपने बहुत देर कर दी घर लौट कर आने में। हाँ, मुझे थोड़ा काम था, दूर निकल गया था। पापा चिड़िया कभी भी अपने घर में ये नहीं बताते थे कि दाना मुश्किल से मिला है, दाना दूर से मिला है या फिर जंगल में दाने की कमी है। पापा, आप भी तो खा लें दाना। मैंने तो रास्ते में ही पेट भर कर दाना खा लिया था। हाँ, मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी लेता हूँ। मैं डालकर दूं पानी? नहीं नहीं, आप दाना खाओ, मैं पी लेता हूँ। पापा चिड़िया पानी पी लेता है और सो जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भी दाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे तोता उनके घर आता है। मानो दोस्त, ये लो, ये दाना आप खा लो, आप तो 2 दिन से भूखे हो। नहीं नहीं, मैंने दाना खा लिया था। क्या आपने दाना नहीं खाया था? चिड़िया बहन, आपका पति कल से भूखा है, जंगल से दाना नहीं मिला था, इसलिए जो दाना मिला ये घर ले आया। और पिछले दिन भी ऐसा ही हुआ था। तोता वो दाना देकर चला जाता है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर दाना खा लेते। दाना कम था, इसलिए मैंने सोचा आप खा लो। पापा, आप ऐसे ना किया करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भूखे पेट हो और हम दाना खा लें? आइंदा से आप ऐसा मत करना। ठीक है मेरी बेटी गुड़िया, अब मैं जा रहा हूँ, ये दाना आप खा लो, मैं बाहर से खा लूँगा। नहीं, आज हम माँ बेटी भी आपके साथ जाएंगी और देखेंगे जंगल में दाना कैसे मिलता है। बाहर खतरा है और ठंड भी, आप घर में ही रहें। जाएंगे जाएंगे, मम्मा ने ठीक कहा, आज हम भी जाएंगे। जिद करके गुड़िया और उसकी मम्मा भी पापा चिड़िया के साथ चले जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते मैदान में पहुंच जाते हैं। मैं पहाड़ों की तरफ से आया हूँ, वहाँ दाना है, लेकिन ध्यान से, आज जंगल में सुबह से एक बड़ी चील भी मुंडला रही है। दाना तो लाना ही होगा, अगर दाना ना मिला तो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। ये सारी बातें मम्मा चिड़िया और गुड़िया के लिए नई थी। वो नहीं जानती थी कि जंगल इतना खतरनाक है। चलें, हम घर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो चील यहाँ आ जाए। ये सुनकर पापा चिड़िया हंसने लगते हैं। ऐसा हर रोज होता है, चील का आसमान में आना कोई नई बात नहीं है। कभी चील तो कभी शिकारी और कभी लुटेरे पक्षी, ये सब तो चलता ही है। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और गुड़िया को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने जाता है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कैसे इन खतरों से हर रोज निपट लेते हैं? लेकिन आपके पापा ने तो कभी बताया ही नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में। पीछे से एक बड़ी चील आती है और माँ बेटी के पीछे आकर बैठ जाती है। सामने से पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ, यहाँ आ जाओ आप दोनों, पीछे चील है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया पापा चिड़िया के पीछे छुप जाती हैं। ऐसे छुपा रहे हो इनको जैसे तुम बहुत शक्तिशाली हो। एक पंजा मारूंगी तो गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी। मेरे परिवार को छोड़ दो, इन्हें जाने दो। नरम नरम चिड़िया, बहुत देर बाद देखी है मैंने, इसे खाए बिना नहीं जाऊंगी मैं। पापा चिड़िया जान जाता है कि चील अब ऐसे नहीं लौट कर जाएगी। तो फिर मुकाबला करो, देखता हूँ मैं भी। चील पापा चिड़िया पर झपटती है, लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और वहाँ से भाग जाती है और पापा चिड़िया भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पापा चिड़िया का शरीर खून से लथपथ था। उठिए उठिए, आप उठिए, ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने सोचा भी ना था। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। आखिरी बात करते हुए पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। मम्मा मम्मा, पापा से कहिए बात करें, पापा चुप क्यों कर गए हैं? रोती हुई दोनों माँ बेटी लौटकर घर चली जाती हैं। आज रात मम्मा चिड़िया और गुड़िया अकेली घर पर थीं।
पापा चिड़िया का घोंसला खाली पड़ा था। गुड़िया बेटी, आप उस दिन पूछ रही थी ना, आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मा या पापा? पापा आपसे ज्यादा प्यार करते थे। हमारी खातिर अपने परिवार के लिए जान दे दी आपके पापा ने। वो सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ भी ना कर सके। मम्मा, पापा तो कहते थे कि दाना बहुत आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कभी अपने दुख बताए ही ना थे हमें, वो सब कुछ छुपा लेते थे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अकेली ही दाना लेने जाती है। वो अपने पति के दोस्तों के साथ जंगल जाती है। रानू चिड़िया, पक्षियों के जीवन में ऐसे दुख आते जाते ही रहते हैं। अभी आपकी बेटी बहुत छोटी है, आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, फिर ही आप अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकोगी। हाँ कव्वे भैया, मुझे जीना होगा एक नई उम्मीद और हौसले के साथ, अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। आसमान में चील आज भी मंडरा रही थी, लेकिन आज मम्मा चिड़िया को चील से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे हकीकत का पता चल गया था कि हालात कैसे भी हों, अपने परिवार के लिए दाना तो कमाना ही होता है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो मम्मा चिड़िया और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात हमसे नहीं की थी। बाहर के हालात तो बहुत मुश्किल हैं कव्वे भैया। यहाँ तो कदम कदम पर मौत है रानू चिड़िया, लेकिन फिर भी सब निकलते हैं दाना कमाने के लिए, क्योंकि सबके पीछे उनका परिवार होता है।